चुपचाप से करेले का जूस पी लीजिए। नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं पीऊंगा। मैं तो इस खेल से कभी कन्विंस था ही नहीं। भाग्य का खेल जेठालाल, तुमने खेल ही गलत चुना है भाई। इतनी सारी चिट्ठियों में कितना कंफ्यूजन होता है। सिक्का होना तो पता चलता है, एक में हाँ एक में ना। अच्छा तो अभी आपको सिक्का उछालना है? हाँ ठीक है तो सिक्का उछालिए। एक्सक्यूज मी, आप लोग आपस में क्या डिसाइड कर रहे हैं? कोई मुझसे भी तो पूछे। आपको सिक्का उछालना है, ठीक है आप उछालिए। क्यों सिक्का क्यों उछालना है? अरे चिट्ठी से डिसाइड हो गया था ना, 2 बार चांस दिया था मैंने। बस अब डिसाइड हो गया है, फैसला हो गया। वही अंजलि भाभी, अभी 2 चांस तो आपने दिया मेहता साहब को, तो एक और सही। सॉरी जेठा भाई, नो चांस। देखिए अंजलि भाभी, आज तक मैंने आपकी सारी बातें मानी। जैसे ज्यादा सोचने का कष्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं आएगा, क्योंकि आज तक आपने मेरी कोई बात मानी ही नहीं है। इनफैक्ट मैंने आपकी सारी बातें मानी। जैसे तारक को कभी बाहर खाने का मन हो तो उन्हें अपने साथ होटल ले जाना, जलेबी फाफड़ा खिलाना, पार्टी करने ले जाना। मैंने हमेशा आपकी सारी बातें मानी। हाँ तो अंजलि भाभी, आपने मेरी सारी बातें मानी है तो ये बात भी मान लीजिए ना, उछालने दीजिए ना सिक्का मेहता साहब को। सॉरी जेठा भाई, इस बार नहीं। देखिए अंजलि भाभी, अगर आपने मेहता साहब को भाग्य आजमाने का मौका नहीं दिया तो उनको लगेगा कि आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। और एक बार अगर उनको ऐसा लग गया ना तो उनके मन में आपके प्रति जो प्यार है वो कम हो जाएगा। और एक बार अगर प्यार कम हो गया फिर तो आप भी जानते हैं क्या होगा। क्या? झगड़े क्या है, पहले छोटे छोटे होते फिर वो बड़ा रूप धारण कर लेते, इतना बड़ा रूप धारण कर लेते हैं कि फिर आप दोनों के बीच में अबोला हो जाएगा, बातचीत बंद। जरा सोचिए अंजलि भाभी, आप 2 पति पत्नी एक ही घर में 2 अजनबी की तरह जिंदगी बिता रहे होंगे, क्या अच्छा लगेगा? चलेगा। अच्छी कोशिश की है जेठा भाई, अच्छा मेलोड्रामा किया है, लेकिन इस बार मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। अंजलि भाभी एक मिनट जरा आइए। कोई बात नहीं मेहता साहब, आप जरा थोड़ी देर के लिए दूर जाइए ना, मुझे अंजलि भाभी से कुछ अकेले में बात करनी है। अरे भाई समझा करो भाई, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ इधर, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज के भले के लिए। देखिए अंजलि भाभी, मैं क्या कहता हूँ, उनको सिक्का उछालने दीजिए ना। वैसे भी भाग्य तो आप ही का साथ दे रहा है, तो 2 बार देखा ना, भाग्य ने आप ही का साथ दिया, तो ये सिक्का उछालने में भी भाग्य आप ही का साथ देगा। लेकिन इस बार अगर सिक्के ने मेरा साथ नहीं दिया तो आप लड़ जाना कि मैंने आपको 3 चांस दिए, मुझे भी 3 चांस चाहिए, बराबर? वाजिबी बात है। और दूसरा क्या है, अभी उनको भी ऑफिस जाना लेट हो रहा है, तो 3 चांस तक रुकेंगे ही नहीं, सीधा करेले का जूस पी के निकल लेंगे। ठीक है। हाँ। आप इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे तो उछालने दीजिए सिक्का। हाँ मेहता साहब आ जाइए, सिक्का मेरे पास तैयारी है, तो बोलिए छाप के काटा। एक मिनट तारक, ये सिक्का उछालेंगे तो आपको चलेगा ना? फिर आप ये नहीं बोलेंगे ना कि मेरा भाग्य, इन्होंने सिक्का कैसे उछाला? बराबर बराबर, हाँ बराबर। नहीं ठीक है, मेरे भाग्य की बात है ना, मैं उछालते हैं। ठीक है ये लीजिए। अरे पहले बताइए तो सही, हेड या टेल? सिंपल, हेड में जीता, टेल तुम्हारी। बराबर बराबर। हाँ? क्या बराबर है? ये चीटिंग कर रहे हैं, दोनों केस में यही जीतेंगे और मैं ही हारूंगी। मैं डिसाइड करूंगी, हेड्स आया तो आप जीतेंगे और टेल्स आया तो मैं जीतूंगी। फाइनल? तो यही तो बोला मैं।
छापा आया। मेहता साहब, मुझे उछलने दिया होता तो आप जीत जाते। अंजलि, मेरी तरफ से जेठालाल को सिक्का उछालने दो। नहीं तारक। अरे मेरा परम मित्र है, प्लीज प्लीज अंजलि प्लीज। ठीक है, ये भी ट्राई कर लीजिए। उछालो। थैंक यू अंजलि भाभी, बेफिक्र रहो आप। कर लिया ट्राई। सॉरी मेहता साहब, मैं आपको डाइट फूड के चुंगल से नहीं बचा पाया। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो जेठालाल? मैं तो साल के पहले दिन वैसे ही चांस ले रहा था कि चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। जब मेरे भाग्य में ही डाइट फूड लिखा हुआ है तो क्या कर सकता हूँ मैं? तारक, अपने भाग्य को मत कोसिए। भले ही ये चिट्ठी सिक्के के गेम में तकदीर ने आपका साथ ना दिया हो, पर असल जीवन में आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको जेठा भाई जैसे परम मित्र मिले हैं जो हर सुख दुख, सच झूठ में आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। इसमें तो कोई शक नहीं अंजलि, इस मामले में मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। अगले जन्म में मैं भगवान से 4 चीजें जरूर मांगूंगा। तुम्हारे जैसी पत्नी, एक लेखक होने का गौरव, गोकुल धाम में रहना और जेठालाल जैसा मेरा यार। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू अंजलि भाभी। मेहता साहब, आपने तो रुला दिया। तो फिर चलिए, अब हर कोशिश नाकाम हो ही गई है, भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया, तो अब तो आपको करेले का जूस पीना ही पड़ेगा। देखा, अब मेरे रोने की बारी आ गई। ये लीजिए, करेले का जूस पी लीजिए। अब जेठा भाई, अभी आपने इनका इतना साथ दिया है तो जूस में भी आपको इनका साथ देना पड़ेगा। मैं आपके लिए भी लाती हूँ। अरे अंजलि भाभी, मैं मेहता साहब का साथ हर चीज में दे सकता हूँ सिवाय ये डाइट फूड। प्लीज मुझे बख्श दीजिए प्लीज। चलो ओके मेहता साहब, मैं चलता हूँ। क्या मैं भी तो चल रहा हूँ, ऑफिस जाना ना मुझे। हाँ तो चलिए ओके अंजलि भाभी, ओके बाय बाय बाय। अरे तारक, आपका बैग और टिफिन ओ हाँ, अच्छा, मैं अभी लाई, रुकिए। आइए, मैं हूँ खड़ा बाहर। हाँ ठीक है। ये बैग और ये टिफिन, पूरा खाना। अरे हाँ भाई हाँ, चलो बाय बाय। Miss you। अरे क्या कितने सॉरी चलने दो सॉरी। अरे ओके, बाय 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 बाय। बाय। सॉरी है मेहता साहब, आपको डिस्टर्ब किया। लेकिन मेहता साहब, आपको करेले का जूस पीना ही था, तो फिर इतना लंबा चौड़ा ड्रामा क्यों किया आपने? अरे भाई, मैंने तुम्हें अंदर भी कहा था कि चल जाए तो तीर, नहीं तो तुक्का। वैसे भी जेठा ये सब नहीं करता तो ये नोकझोंक थोड़ी होती। और एक बात बताऊं, पति पत्नी का असली प्यार इस नोकझोंक में ही छिपा होता है। हालांकि कई बार हमें थोड़ी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन पत्नियां ये सब हमारे भले के लिए तो करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब, कभी कभी मुझे भी नोक झोंक करने का बहुत मन होता है। अंजलि के साथ? अरे क्या बोल रहे हैं आप, दया के साथ? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। भगवान करे कम से कम 2021 में तो दया आ जाए। जेठालाल चिंता मत करो, 2021 सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा। देखो ना, वैक्सीन तो बिल्कुल हमारे द्वार पे खड़ा है, सब बहुत अच्छा हो जाएगा। पूरी दुनिया से ये महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, गरीबी सब दूर हो जाएंगी, प्राकृतिक समस्याएं नहीं रहेंगी, ना कोई बाढ़ होगी ना अकाल होगा। ये सब वैक्सीन से ठीक हो जाएगा? जेठालाल, वैक्सीन से तो कोरोना ठीक होगा भाई। तो ये सब कैसे अपने आप ठीक हो जाएगा? अरे अपने आप कैसे ठीक होगा? ईश्वर के आशीर्वाद से ठीक होगा, उसकी कृपा से ठीक होगा। हाँ भाई, मेन करता तो वही है। सुन रहे हैं ना भगवान, मेहता साहब बहुत आस लगा के बैठे हैं, उनका मायूस मत करना। क्या मतलब, सिर्फ मैं ही आस लगा के बैठा हूँ, तुमने आस नहीं लगाई है? नहीं भाई, मैं भी आस लगा के बैठा हूँ भगवान। और भगवान, मैं तो कहता हूँ 2020 की लोगों की जो खुशियाँ पेंडिंग रह गई है आपके पास, वो 2021 में ब्याज के साथ दे देना। और 2020 में आपने लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, तभी आने वाले कुछ सालों तक किसी को कोई तकलीफ मत देना। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको। चलो चले। चलो। ओ यारो, गुड मॉर्निंग।
देखते हैप्पी न्यू ईयर। क्या वो गला बैठ गया तेरा? हाँ, वो रात को बर्फ ज्यादा पड़ गई होगी ना। वो जेठा ब्रा, वो पार्टी शार्टी तो हुई नहीं, वो बर्फ की तो आई, तो फिर ये दबी आवाज में क्यों बात कर रहा है? थोड़ी ओ यारो, वो देखो पीड़ू नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिख रहा है। हाँ तो चलो चल के उसके साथ मस्ती करते हैं। अरे नहीं नहीं छोटी, नए साल के पहले दिन मस्ती हो बुरा मान जाएगा, छोड़ना भाई। जेठा ब्रा, ये आपको शोभा नहीं देता। चलो ना, बड़ा मजा आएगा। अरे चलो। 2020 के आखिरी दिन की पार्टी यादगार और शानदार तरीके से आयोजित करने के लिए पूरी सोसाइटी की तरफ से श्री चंपकलाल गड़ा जी का आभार। नया साल 2021 सबके लिए सुखमय, मंगलमय और तंदुरुस्त रहे, ऐसी शुभकामना। सोडी, अरे डरा दिया तुमने, ऐसे कौन डराता है? रोशन सिंह सोडी। सोडी, तुम कब बड़े होंगे भाई? पता है तुमको, गोगी भी ऐसी शरारत नहीं करता। अच्छा, तो उसे भी सिखा दूंगा। सोडी, क्या पीड़ू, वो साल के पहले दिन ऐसे गुस्सा कर रहा है, मुंह फुगा रहा है, तो यार थोड़ा हैप्पी शैप्पी हो जा। और नोटिस बोर्ड पे लिख दे कि गोकुलधाम सोसाइटी में आज रात को भी पार्टी है। क्या आज रात को पार्टी भाई? जो पार्टी होनी थी कल रात को हो चुकी, और क्या बढ़िया पार्टी हुई है। हाँ, और चाचा जी ने क्या पार्टी आयोजित की भाई, यादगार पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेहता साहब क्या टेंशन हुआ था पहले सबको कि चाचा जी क्या अरेंज करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन जो पार्टी दी है मजा आ गया। क्या बात है जेठालाल, चाचा जी को मेरी तरफ से फिर से धन्यवाद कहना। वो हर साल की शुरुआत ऐसे ही होनी चाहिए, एकदम हैप्पी हैप्पी। और यारो एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सोडी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मेहता साहब, हैप्पी न्यू ईयर जेठालाल। हाँ जेठालाल भाई, नया साल 2021 शुरू हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस साल तुम डिसिप्लिन में रहोगे। हाँ, मेंटेनेंस का चेक टाइम टू टाइम दोगे, पर हाँ तुम और टप्पू जाने अनजाने में मुझे परेशान नहीं करोगे। क्या हुआ, क्या इशारों में क्यों बातें कर रहे हो? क्या? ओ पीड़ू, ओ तू इतने नहीं समझा, ओ जेठा ब्रा को तेरे साथ फाइट करनी है। ओ जेठा ब्रा, ओ पीड़ू को तुम्हारा ये चैलेंज कबूल है। वो आजा मैदान में से, वो मैदान में क्या आना, तुम दोनों तो मैदान में ही हो। देखो, मैं खून नहीं मारना और कोई किसी के बाल नहीं खींचेगा। ओ पीड़ू सॉरी। अरे सोडी, शांत बस। जेठालाल, पहले दिन परेशान करना शुरू कर दिया। ओ मेहता साहब, जरा समझाओ जेठालाल को, मुझसे फाइट क्यों करनी है इसे? देखो, मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं हमारे जमाने में स्कूल में कुश्ती चैंपियन हुआ करता था, इसलिए डरता भी नहीं हूँ, समझे ना? ओ कहते ओ जेठा ब्रा ने बेवकूफ कही का ऐसा कहा। मुझे बेवकूफ का, मुझे बेवकूफ का। अरे क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? मौन और धारण किया है क्या? अरे तो बोल क्यों नहीं रहे हो? मेहता साहब, क्या हुआ क्या है जेठालाल को? पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। अभी तो अच्छी भली बात कर रहा था। जेठालाल क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है मेहता साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तो मुझसे क्यों इशारे में बातें कर रहे हो? मैं समझ गया, जेठा ब्रा को तुमसे बात ही नहीं करनी है ना जेठा ब्रा? तो ठीक है ना, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। आज से तुम्हारे साथ आत्माराम तुकाराम मीडिया कभी बात नहीं करेगा। सिर्फ गोकुलधाम का एक सेक्रेटरी बात करेगा, वो भी जरूरत पड़ने पर। अरे मेरे शांत रहो भाई, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अरे क्या गुस्सा ठीक नहीं मेहता साहब, ये देखो ना कैसी बातें कर रहे हैं। ओ पीड़ू, ओ जेठा ब्रा तो बात ही नहीं कर रहे। अरे मतलब तुमने मुझे बोला ना इशारों में कि जेठालाल को मुझसे बात नहीं करनी है, तो मैंने ही बोला कि मुझे बात नहीं करनी। और वैसे भी मैंने नहीं बोला था यहाँ पे कि बात करने के लिए।
बोलिए बोलिए छाबड़ा जी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे आइए ना मालिक, आपकी ही दुकान है। ओके ओके, आइए आइए। देखा देखा मेहता साहब, फोन पे भी बातें कर रहे हैं सामने वाले से कि मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझसे इशारे में ही बात कर रहा है। पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है। जेठालाल भाई भिड़े से बात करो ना, परेशान हो रहा है वो, तुम क्यों इशारों में बात कर रहे हो? ओ जेठा भरा, ओ तुसी पीड़ू से बात कर लो, नहीं तो वो रो देगा। अरे मैं क्यों रहूंगा, मला क्या फर्क पड़ता है? ओए पीड़ू, ओ तुझ में कोई इमोशन मोशन है कि नहीं? ओ तेरा बरसों पुराना दोस्त तुझसे बात नहीं कर रहा, तो तेनू कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे मैं तो बात कर रहा हूँ कब से, यही बात नहीं कर रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ पीड़ू, कि तेरा इतना पुराना दोस्त तुझसे बात नहीं कर रहा और तू कह रहा है तेनू कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ रहा है सोडी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं भी तो कब से पूछ रहा हूँ ना कि क्या बातें बोल ही नहीं रहा है। एक मिनट भिड़े, इतना व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। वो मैं पूछ के बताता हूँ ना कि वो क्या कहना चाहता है। मुझसे तो बात कर ही रहा है वो। हाँ वही तो, लेकिन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? ओ पीड़ू, वो लगता है तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसके वजह से जेठा भरा के दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, इसलिए वो तुझसे नाराज है। तू एक काम कर, ईगो छोड़, फिर सॉरी बोल दे, है ना जेठा भरा? अरे मैंने कौन सी गलती की भाई जो मैं सॉरी बोलूं? पता तो चले मैंने गलती क्या की है, नाराज क्यों है ये? अरे माझी पोट। आता कैसा आवाज निकाला, आता कैसा आवाज निकाला? जो भी बोलना है ना मुझसे बोलो, ऐसे इशारों में नहीं चलेगा। इतनी पोट छोड़ना है। बोलता बाबा, बोट कर छोड़, बोलता भी बोलता, बोट छोड़। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हैप्पी न्यू ईयर। अभी बोलो कि इशारों में बात क्यों कर रहे थे? मैं इशारों में इसलिए बात कर रहा था ताकि हम दोनों के बीच में झगड़ा ना हो। जेठालाल बात करने से कैसे झगड़ा होता है भाई? अरे मेहता साहब, कई बार ऐसा हुआ है, मैं बोलता कुछ हूँ, ये समझता कुछ और है, और फिर ये मुझसे झगड़ा करने लगता है। तुम क्या कहना क्या चाहते हो? हाँ मैं झगड़ा करता हूँ, मैं झगड़ा लूं? ये देखिए, ये देखिए, देखिए, जैसे मैंने बोलना शुरू किया करने लगा ना झगड़ा। इसीलिए ये साल के पहले दिन हम दोनों के बीच झगड़ा ना हो, इसीलिए इस शुभ भावना की वजह से मैं तुमसे इशारों में बात कर रहा था। वाह वाह वाह, देखा देखा, झगड़ा ना हो इसके लिए जो तरीका अपनाया उसकी वजह से तो झगड़ा हुआ। तो तुम मुझे बोलने को ना कहता तो ये झगड़ा होता ही नहीं। अच्छा, तुम अगर मौन और धारण करके इशारों में बातें ना करते ना तो झगड़ा होता नहीं। तो तू ये कहना चाह रहा है ये झगड़ा मेरी वजह से हुआ है? बिल्कुल। एक मिनट भिड़े, ना तो झगड़ा तुम्हारी वजह से हुआ है जेठालाल, ना झगड़ा तुम्हारी वजह से हुआ है। तो फिर मेहता साहब किसकी वजह से हुआ? तेरी वजह से सोडी। मैं क्या कितना? अरे भाई सोडी, तू जेठालाल के इशारों की जिस तरह से अंट शंट व्याख्या कर रहा था ना, वैसी उलझुल व्याख्या अगर तूने नहीं की होती तो ये झगड़ा होता ही नहीं। मैंने जेठालाल के इशारों को गलत समझा? हाँ ओ एक मिनट जेठा भरा, एक बार फिर से इशारा करो, मैं भी तो देखूं मैं क्या गलत समझ रहा था। वो तुझे नमस्ते कर रहे हो? अरे भाई नहीं, ये भी तू गलत समझा, मैं नमस्ते नहीं कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि भाई तू सच में मेहता साहब बराबर बोला, तू गलत ही समझ रहा है। तूने मेरे सारे इशारों का गलत मतलब निकाला, उसी वजह से ये भिड़े भड़का। जेठा भरा तुझे भी? अरे छोड़ना भाई, अभी सब ठीक हो गया ना भाई, मैं बोलने लगा हूँ, भिड़े बोलने लगा है। ये बोलने लगा मतलब क्या? मैं तो बोल रहा हूँ कब से। हाँ तो अभी मत बोल भाई, शांत रहे और खुशी खुशी घर जा और हमको दुकान जाने दे। नहीं मुझे तो ऑफिस जाना है ना जेठालाल। हाँ तो इनको ऑफिस जाने दे और मुझे दुकान जाने दे। चलो फिर। ओ पीड़ू, मैं गैराज नहीं जा रहा, पनीर लेने जा रहा हूँ, चलो जा रहा हूँ। मला का सांगितलं? अरे साल का पहला दिन है, क्या स्पेशल बनाया है खाने में? ओ माधवी, ये जवाब क्यों नहीं दे रही? अरे सोनू बेटा, ये आई जवाब क्यों नहीं दे रही? ये भी जवाब नहीं दे रही। हॅलो काय गेले कुठे दोघी? सोनू, अरे माधवी गेली कुठे? किचन मध्ये असेल। कमाल है, माधवी किचन में भी नहीं है, फोन भी इधर ही बज रहा है। कमाल है, फोन यहाँ रखा, रिंगटोन रखी है माधवी ने। कुठे आता ये? माधवी यहाँ भी नहीं है, सोनू भी नहीं है। अरे काय चाललंय काय?
सोनू ने रिंगटोन में भजन रखा है। वाह वाह सोनू वाह। ये नए साल में दोनों के स्वभाव में अदला बदली तो नहीं हो गई? अरे लेकिन माँ बेटी दोनों गई कहाँ? 200 साल के पहले दिन मेरे परम मित्र जेठालाल और सोसाइटी के एक गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार। गाइस यार मैं आपसे हर एपिसोड रखूँगा। और गाइस आपने मेरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली मैच देखी होंगी गाइस, देख लेना वरना गाइस। बाय गाइस।